हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था सैनिक स्कूल का बच्चों। ओके हमने यहां पे डिस्कस किया है कि टॉप 10 सैनिक स्कूल हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं जो आप अपने लिए वहां पे प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सैनिक स्कूल एग्जाम जो आपका 28 जनवरी हुआ था, इसका रिजल्ट कब आएगा। तीसरा हमने यहां पे डिस्कस किया कि क्या यहां पे कट ऑफ हो सकता है सैनिक स्कूल का। अब मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं बच्चों कि आप सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के लिए कैसे क्वालिफाई करो, क्या क्या चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है और कैसा आपका प्रिपरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि यहां पे सैनिक स्कूल कितने स्टूडेंट्स को, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करवाएगा। ओके लेट अस अज्यूम दैट अगर बच्चों सैनिक स्कूल आपके पास 2500 सीट्स के लिए टेस्ट को कंडक्ट करवाता है तो कितने बच्चे वो यहां पे क्वालिफाई करवाएगा। यूजुअली क्या होता है बच्चों, कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है वहां पे हर एक सीट में 2 या 3 कैंडिडेट्स को निकालती है। ओके क्वालिफाई करवाती है। क्लियर हुआ। तो यहां पे आपके पास जो सैनिक स्कूल है वो 3 स्टूडेंट्स को हर एक सीट पे क्वालिफाई करवाएगा। तो टोटल जो यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास क्वालिफाई होंगे वो होंगे 7500। रिमेंबर आई एम सेइंग द वर्ड क्वालिफाई बच्चों। क्वालिफाई मतलब कि उन्होंने सैनिक स्कूल के टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। अब यहां पे क्या करेंगे, वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। ओके अब यहां पे 2500 इंटू 3 7500 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। बच्चे कितने क्लियर होंगे, 2500। अब इन 7500 बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा बच्चों। उस इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहला आपका स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए इंग्लिश। यूजुअली जब भी आप ऑफिसर बनते हो बच्चों तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में ही मैटर करता है। ओके अब यहां पे अगर फॉरेन डेलीगेसी के साथ आप डील करते हो बच्चों, इतनी एक्सरसाइजेस चलती हैं, युद्ध अभ्यास चलते हैं, नेवल सी में इतने सारे अभ्यास चलते हैं जहां पे आपको किस लैंग्वेज में, बाहर की कंट्री से इंग्लिश में ही आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके लोकल लैंग्वेज आप हिंदी में बात कर सकते हो लेकिन यहां पे आपको इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के सामने जाओगे तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहां पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। माय नेम इज दिस। ओके जो भी आपका पर्टिकुलर नेम है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, अभी क्या करते हो, प्रेजेंटली में आपने क्या किया है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या है। यहां पे इस पार्ट में आप अपने पेरेंट्स का नाम नहीं लेते हो और यूजुअली इस पूरे स्टेटमेंट को, पैराग्राफ को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हो। तो मेक श्योर कि आपका इंग्लिश गुड हो। तो आपके पास अभी टाइम है, आप इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा मेन है बच्चों यहां पे, जहां पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आपके पास जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपको जीके का कितना नॉलेज है, आप कितना अवेयरनेस रखते हो जो कंट्री में हो चुका है या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास हिस्ट्री पूछा जा सकता है। ओके आपके पास रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रांतिकारी, ओके तो सबसे पहले क्रांतिकारी का जो ये था संगठन कहां से स्टार्ट हुआ, इंडिया में कहां से विद्रोह होना शुरू हुआ, इसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे ड्राफ्ट हुआ। ओके फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। ओके सैनिक स्कूल से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट हो, आर्मी के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूजुअली यहां पे जनरल अवेयरनेस आपको क्लियर होना चाहिए जिसमें आपको सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा बच्चों इस पे। ओके ज्योग्राफी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, तो सब आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा साइंस का पोर्शन भी पूछा जा सकता है बच्चों। मैथ्स यहां पे आपसे नहीं पूछेंगे, साइंस में यूजुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों। ओके फिजिक्स, केमिस्ट्री के यूजुअल क्वेश्चंस जो डेली लाइफ में चलते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स का मतलब क्या हुआ? करंट अफेयर्स मतलब जो अभी चल रहा है बच्चों। तो जैसे कि इस साल हमारी कंट्री में 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कितनी सीट्स होती हैं लोकसभा की। ओके, कौन सा नेता, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहां से लड़ रहे हैं, कहां से चुनाव लड़ेंगे, अभी ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जब डिक्लेयर कर देंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, जो भी हमारे फेमस लीडर्स हैं, अमित शाह, राहुल गांधी, ये कहां से फाइट कर रहे हैं, कहां से लड़ेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया इंडिया की बात, करंट अफेयर्स। तो आपको बाहर का मैटर भी पता होना चाहिए, जो भारत से बाहर में अभी क्या बड़ी न्यूज घट रही है। ओके, एक जो आपके पास किसान विद्रोह चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे दिल्ली में सारे किसान हमारे जमा हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपने करंट अफेयर्स में कमांड बना लिया, इंग्लिश में कमांड बना लिया, जीए में कमांड बना लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर वहां पे पूछेगा, अगर आप उसका सारा आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो तो आप यहां पे क्वालिफाई कर जाओगे। अब इस क्वालिफिकेशन को करने के बाद कुछ बच्चे ओके जो 7500 है वो यहां पे रिड्यूस हो सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, वो यहां पे रिड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद यहां पे क्या होता है, अगला मेन राउंड मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट के लिए अपेयर हो गए, जहां पे आपको मेडिकल फिटनेस का टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, यूजुअली उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं। अगर आप मेडिकल अनफिट निकल गए बच्चों तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगर आप मेडिकल फिट निकलते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, इसमें याद रखना बच्चों वेटिंग लिस्ट भी निकलता है। इन केस अगर आप क्वालिफाई हो गए, सैनिक स्कूल को लगता है कि कुछ बच्चे अभी यहां से विड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है उनका इतने सारे बच्चों एग्जाम चल रहे हैं, आरएमएस में किसी का हो गया, किसी का सैनिक स्कूल में हो गया, किसी का आरएमसी में हो गया। अगर स्कूल्स को ऐसा लगता है कि हमारे पास सीटें बच जाएंगी तो वो आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम डाल सकते हैं, अगर आप इस मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर गए। अकॉर्डिंग टू द आपके जो भी वहां पे क्या निकलेगी, प्रायोरिटी लिस्ट निकलेगी, जो भी आपका वहां पे मेरिट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पुट किया जाएगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं बच्चों क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी। ओके, आपको प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होना है, ओके, वेल ड्रेस रहना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, सिटिंग पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपके पास ड्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर्ली पैंट एंड शर्ट को प्रेफर करना बच्चों, हेयर प्रॉपर्ली ग्रूम होने चाहिए, आपके बाल ढंग से बने होने चाहिए। ओके, इन सब चीजों का आपको वहां पे मार्क्स दिया जाता है कि आप कैसे ड्रेसअप हो। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे और इसी तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशंस को और आगे प्रोसीड करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे। और अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली इस टेस्ट को क्लियर कर जाओगे और अपनी सीट को सिक्योर कर पाओगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।